बिग बॉस के घर में एल्विस यादव को एक टीवी के माध्यम से कनेक्ट किया गया। एक्टिविटी एरिया में थे, वहां पे खड़े होकर वो बातचीत कर रहे थे, तो उनको एक टास्क दिया गया। उन्होंने एक टास्क कंडक्ट किया कि मतलब ये टास्क ऐसा है कि उन्होंने प्रनीत को बोला कि जाओ लेके आओ, तो वो सिरिंज जिसको कहते लेके आता है, जिसमें कहा था जहर का ये एंटीडोट है। तो आप लोगों को उस व्यक्ति को ये देना है जिसके अंदर का आप विष निकालना चाहते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करके जाएंगे दोस्तों। जय श्री राम। सबसे पहले उन्होंने तान्या से बात की है, तो मतलब उसको थोड़ा बहुत रोस्ट कर रहा है। इसको कहते हैं कि मतलब तान्या की तो सब हवाबाजी है। सबसे पहला जो उन्होंने बुलाया था कोनका जी को बुलाया था, तो कोनका जी ने किसका विष निकाला? कोनका जी ने तान्या का विष निकाला, और उनको विष निकालते हुए उन्होंने रीजन ये दिया कि एक बात को बार बार कहे कि मतलब कोई भी एक बात पकड़ ली और उसको बार बार उसी चीज को हर जगह यूज करती है। तो ये उसका रीजन था जो उन्होंने उसका विष मारा। और दूसरी थी फरहाना। फरहाना ने जो है अभिषेक को बुलाया। फरहाना ने अभिषेक के लिए रीजन बताया कि ये जो अभिषेक है ये झगड़े को कहते हैं कि शुरुआत करते हैं, झगड़े के मुद्दे बनाने की कोशिश करते। जैसे वीकेंड के बारे में बोला गया था कि उन्होंने जैसे अमाल के साथ वो खाने वाला मुद्दा किया था, तो इसी तरीके ये उकसाने की कोशिश करते, झगड़े को बनाने की कोशिश करते हैं। फिर अगला बुलाया था नेहल को। नेहल ने जीशान जी को बुलाया, तो नेहल ने बोला कि इनको जो है मुझसे प्रॉब्लम थी। और क्यों प्रॉब्लम थी? क्योंकि ये मुझे अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि बशीर की वजह से मैं थी, और जब बशीर से भी मेरा हो गया तो जाहिर सी बात है ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, इनको मेरे से प्रॉब्लम थी। जो उन्होंने इनको बोलना चाहिए उन्होंने नहीं बोला, तो इसलिए उनका जहर मारना चाहती हैं। किस बात के लिए नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल इस तरीके का है ही नहीं कि मतलब कोई मुझे उनको मुझसे प्रॉब्लम थी इसलिए मैं जहर मारना चाहती हूँ। तो उनको प्रॉब्लम है तो उनका जहर कैसे मारते भाई? उनको तुमसे प्रॉब्लम ये तुम्हें बाद में पता चला, पहले तो नहीं पता चला। फिर अगला बुलाया अशनूर को। अशनूर ने क्या किया? फरहाना को बुलाया। तो फरहाना के लिए अशनूर ने रीजन ये दिया है कि गंदे शब्द करती हैं, नए नए जिसको कहते हैं नामकरण करती हैं, गंदे भद्दे शब्दों का प्रयोग करती हैं और गालियां भी देती, जिस तरीके के उन्होंने बोला गया है। फिर अगला बुलाया था अभिषेक को। अभिषेक ने जो है सहवाज को बुलाया। सहवाज को लिए क्या बोला कि मतलब कि इस व्यक्ति की जो है मजाक की कोई लिमिट नहीं है, और ये क्या करता है कि झूठ बोलता रहता। तो सहवाज कहता मैं झूठ बोलता रहूंगा, इसमें तुमको क्या पता, तुम उसके पीछे खेलते हो। कुल मिलाकर बस एक पॉइंट लोगों ने ये पकड़ के रखा है कि वो अशनूर के पीछे खेलता है, अशनूर की बात सुनता है, बस यही चीज उसको कंडक्ट करती है। प्रणीत ने जो है बशीर को बुलाया, उसके लिए रीजन बताया कि मतलब बशीर से जो मुझे है एक कलेशी बुआ की जिसको कहते हैं वाइब आती है। कलेशी जो हर जगह जा जाके जिसको कहते हैं मतलब अपने घर से आती हैं, अपने भाई के घर में उसको कलेश करती है, उस तरीके की ये काम करती है। कुल मिला के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कलेश डलवाने को जिसको कहा जाता है, उस तरीके का उनको बोला गया है। फिर आए थे गौरव। गौरव ने तान्या को बुलाया था, और तान्या के लिए उन्होंने बोला था कि जो ये एक्चुअली में कहना चाहती है, जो भी कहना चाहती है खुल के बोले, तो ये बोलती नहीं है। मतलब जाहिर सी बात है अपने ग्रुप में ही बात करती है, थोड़ा बाहर भी बात करे, थोड़ी चीज को देते हैं। जैसे इस बार नेहल के साथ उनकी फाइट हुई थी, तो नेहल के लिए नेहल से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट की थी, जो उन्होंने खुद एडमिट भी किया है कि मैं ओपन हो रही हूँ इस घर के माहौल के। तो तान्या ने कोनका जी को बुलाया है। जो कोनका जी है वो कभी अपनी गलती नहीं मानती, आपसे कितना भी उनको दिखाइए वो गलती कभी नहीं मानेंगे, और ये दूसरों पे आरोप लगाती हैं कि इस तरीके का है, मतलब अपनी कभी भी ये गलती को स्वीकार ही नहीं करेंगी चाहे कुछ हो जाए। अगला जो है एल्विस यादव ने जीशान को बुलाया। तो जीशान ने कोनका जी को बुलाया। तो कोनका जी के लिए क्या कहा कि उन्होंने अगर घर में 100 मुद्दे हैं तो 100 मुद्दों में 95 मुद्दे की जड़ जिसको कहते हैं इन्हीं की वजह से है, यही मुद्दा बनाती है जिसको कहा जाता है। और ये कहा जाता है कान की बहुत कच्ची है। क्यों? क्योंकि वीकेंड के बारे में ये क्लियर कर दिया है कि अमाल ने वो शब्द नहीं बोले थे जो इन्होंने कान कच्ची होने की वजह से सुने थे, तो कान अपने थोड़ा पका ले, इसको कहा जाता है। नीलम ने अभिषेक को बुलाया कि लड़ाई को, किसी की भी लड़ाई होती है मतलब उसको बढ़ावा देने को, मतलब तीली लगाने का कार्य ये करते हैं कि मतलब पूछ रही है तो उसको और तीली लगा के बढ़ाया जाए, इस तरीके का काम करते हैं। अमाल ने अशनूर को बुलाया। अशनूर के लिए उन्होंने जो रीजन दिया जिसको कहते हैं उनका जहर निकालना था अमाल को, तो जहर निकालने के लिए उन्होंने रीजन दिया कि ये गैंग के लीडर है। गैंग कुल मिला के कितने लोगों की है? अशनूर हो गई, अभिषेक हो गई, प्रणीत हो गए, आवेश थे वो चले गए, नतालिया थी वो चली गई, और गौरव जी भी लगभग कभी कभी है, लगभग हैं, गौरव हैं लगभग इन्हीं की गैंग में जिसको कहा जाता है। तो कहते सब लीड करते हैं, जाहिर सी बात है लीड तो मुझे नहीं लगता करती। हाँ वो जो अभिषेक है बात उसकी मानता, जो बात सहवाज ने अशनूर को बुलाया।
तो अशनूर को बुलाने के बाद जो है शहबाज ने ये बोला है कि अशनूर जो है कहते हैं कि मतलब चलाती हैं किसको, अभिषेक को। अभिषेक उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ये उनसे ना हो इसलिए उनको पिलाना चाहते हैं। तो एल्विश यादव ने तान्या से भी मतलब थोड़ा सा उनको भी रोस्ट किया कि हमसे दोस्ती कर लो, तो उसने कहा नहीं करेंगे। तो ठीक है हम जा रहे हैं, अच्छा तब तो दोस्ती कर लो। तो उसने हाथ बढ़ाया, उसने ऐसे कर दिया। तो कुल मिला के एल्विश यादव रोस्ट किया। एल्विश यादव ने जो है प्रणीत को भी थोड़ा रोस्ट करके किया है, क्योंकि प्रणीत ने शायद अपने स्टैंड अप के उससे कई चीजें ऐसी बोल दी थी जो शायद थोड़ा बहुत इंसान को हर्ट कर जाता है। क्योंकि लाइफ में अगर आप इस फील्ड में हैं तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आप किसी जगह एक जगह टकराएंगे जरूर, तब आप उस जगह बोल नहीं पाएंगे जो आप कॉमेडी में बोल देते। क्योंकि प्रणीत सलमान खान के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बोलते थे जो उन्होंने बोली है, खैर वो तो अपने मजाक के तौर पे ले लेते थे, लेकिन अब इसमें प्रणीत थोड़ा सीरियस है। तो स्टैंड अप लेकिन जब बंदा करता है तो बहुत अच्छा करता है। लगभग प्रणीत ने एक चीज पूरी, जब ये प्रक्रिया खत्म हो गई थी तो उसने एक चीज बोली थी कि लगभग जितने स्टैंड अप में चीजें होती हैं वो तभी होती हैं, तभी बोली जाती हैं जब उसमें सिर्फ सच्चाई होती है। जाहिर सी बात है उनका जो इशारा था वो तान्या की तरफ था, जो एल्विश यादव बोल के कहते कि मतलब पूरी हवाबाजी है। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करके जाएंगे दोस्तों। जय श्री राम।